A very warm good morning to all of you. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So today we are going to start chapter number 17. So today our topic is quality control. So bacha, in this chapter we have 4 important questions. So let's discuss about this. Question number first हमारा define the term of quality control. What are the objectives of quality control? Second question we have explain the factors affecting the quality of goods. And next we have explain the functions of quality control. And last we have describe the advantages of quality control. So firstly we discuss question number first. Define the term of quality control. What are the objectives of quality control? So firstly we discuss meaning and definition of quality control. Quality control is a process through which a business seeks to ensure that product quality is maintained or improved. इसमें कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उसको इम्प्रूव्ड करते हैं. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है तो उसमें जो है हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाते हैं ताकि हमें प्रॉफिट गेन हो, क्वालिटी वाइज अच्छा करते हैं. क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर्स द business to create an environment in which both management and employees strive for perfection. This is done by training personnel, creating benchmark for product quality and testing product to check for statistically significant variation. इसमें कहता है बिज़नेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना पाएँ, उसमें जो है हम परफेक्शन ला पाएँ, इम्प्रूवमेंट ला पाएँ. वो हम किससे करेंगे कि हम टेस्टिंग जो है सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी की कि कैसा हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है. हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे किसी और के प्रोडक्ट से. जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी अच्छे प्रोडक्ट को लेके और ख़ुद के प्रोडक्ट को लेके तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें हमें लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ें जो है इम्प्रूव्ड करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर. तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्वालिटी वाइज भी अच्छा करेंगे और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लाएंगे ताकि जो है हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छे से मेंटेन हो पाए, इम्प्रूव्ड हो पाए और उससे हम प्रॉफिट गेन कर सकें. इन शॉर्ट क्वालिटी कंट्रोल में कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव्ड करते हैं. किस लिए कि हम बिज़नेस के अंदर स्मूथली जो है अपना बिज़नेस ऑपरेट कर पाएँ. क्लियर है. डेफिनेशन में है J.A. शुबिन ने ये डेफिनेशन दी है. क्वालिटी कंट्रोल मीन्स द रिकॉग्निशन एंड रिमूवल ऑफ आइडेंटिफिएबल काजेज एंड डिफेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड्स. इसमें कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि एक रिकॉग्निशन है, रिमूवल, उन चीज़ों को रिमूव करना जिनसे हमारा प्रोडक्ट जो है लॉस में जा रहा है, जिन वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल नहीं हो रहा. हमने वो चीज़ें फाइंड आउट करके अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड करना है क्वालिटी वाइज, उसे हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव जोसेफ मैन्यूब ने ये डेफिनेशन दी है. क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन, analysis and action applied to a manufacturing process so that by inspecting a small portion of the product currently produced, an analysis of its quality can be made to determine what action is required on the operation in order to achieve and maintain the desired level of quality. इस डेफिनेशन में कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल एक सबसे पहले कि एक प्रोसेस है, उसमें जो है प्रॉपरली इंस्पेक्शन की जाती है, एनालिसिस की जाती है, स्टडी की जाती है किस पे कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफेक्ट, क्या डैमेजेस हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वो सेल कम हो रहा है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे. प्रॉपरली स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने कौन सा एक्शन लेना है इस प्रोडक्ट से डैमेजेस, डिफेक्ट जो है रिमूव करने के लिए. उसके बाद हम क्या करते हैं,
अपना प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट वी हैव टॉम साइमन एंड एच.सी. गिल ने ये डेफिनेशन दी है, क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स techniques and system for the achievement of the required quality in the articles produced and for the elimination of substandard goods। इसमें कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल के अंडर कुछ टेक्निक्स और सिस्टमेटिक तरीके से जो हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम प्रोड्यूस करेंगे मार्केट के अंदर। तो इसमें कहता है कि हम उन प्रोडक्ट को भी एलिमिनेट करेंगे जिन वजह से हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, उन डिफेक्ट्स को हम रिमूव करेंगे प्रॉपरली एनालिसिस करके, स्टडी करके, कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करके, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करके, कुछ क्रिएटिविटी दिखा के, न्यू आइडियाज़ से हम अपना प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। The aim of quality control is not only to improve quality of articles but also the elimination of bad quality of goods। इसमें कहता है कि सिर्फ एक मेन मोटिव जो है क्वालिटी कंट्रोल का ये नहीं रहता कि हमने सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूव करनी है अपने प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की। इसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व है कि हमने एलिमिनेशन भी करनी है, मतलब कि हमने वो प्रोडक्ट जो है साइड पे रखने हैं, एलिमिनेट करने हैं, रिमूव्ड करने हैं अपने प्रोडक्शन में। जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं कर रहे, जिनके फीचर जो है कस्टमर को पसंद नहीं आ रहे, जो प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव हैं, हमने उन प्रोडक्ट को साइड करना है, एलिमिनेट करना है अपने प्रोडक्शन से। सो नेक्स्ट वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। Quality control requires the setting up of quality standards to be achieved and to rectify any deviations in the manufacturing process। इसमें कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि क्वालिटी वाइज जो है प्रोडक्ट अच्छा करने की कोशिश करता है। इसमें जो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके फीचर्स जो हैं कस्टमर को नहीं पसंद आ रहे, उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने अपना प्रोडक्ट मेंटेन करना है, इम्प्रूव्ड करना है। The following are the important objects of quality control। First है इसमें establishing quality standard। The main object of quality control system is to establish a desired quality standard। These standards should be acceptable to the customer। The quality standard should also be economical so that the consumer don't find the goods costly। इसमें कहता है कि हमने क्वालिटी कंट्रोल में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हमने क्वालिटी वाइज अच्छा करना है, अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट जो है हमने प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर को, और जो है वो इतना कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, वो ख़रीद ही ना पाए और उसकी सेल ही ना हो पाए। हमने क्वालिटी वाइज अच्छा करके उसे लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। सेकेंड वी हैव ensure smooth production। The flaws in raw materials and manufacturing process are discovered and set right so that smooth production is ensured। इसमें कहता है कि हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, हम मशीनरीज़ यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें हमने सिस्टमेटिकली हमने अरेंज की होगी, हम अपना प्रोडक्शन लेवल उतना ही इंक्रीज़ कर पाएंगे। और सिस्टम से अगर हम चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल की ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी, हमने मशीन्स का अच्छा यूज़ करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमने अच्छे से अडॉप्ट करनी है, ये सब चीज़ें जब सिस्टम से चलेंगी तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है स्मूथली चल पाएगा। थर्ड वी हैव फाइंड आउट डेविएशंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। Another object of quality control is to find out deviations in production process। It is not enough to set standards but it is also essential to take corrective measures whenever there is a change in set standards। इसमें कहता है कि हमने जो सेट किया होता है अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, हमने उसी हिसाब से जो है प्लानिंग की होती है कि हमने कितना अच्छा क्वालिटी वाइज जो है प्रोवाइड करना है अपना प्रोडक्ट। उसमें हमने डिफेक्टिव पीस जो है वो अलग करने हैं,
तो हमने कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट के अंदर फीचर देखने हैं जो कस्टमर को नहीं पसंद आ रहे, वो चीज़ें हमने एलिमिनेट करके कुछ उसमें चेंजेस ला के वो मेजरमेंट करके कि बाकी किसी ऐसे प्रोडक्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट से कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है, मेंटेन करने की कोशिश करनी है, ताकि हम जो है उससे प्रॉफिट गेन कर सके एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करके। नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट काजेस फॉर लो प्रोडक्टिविटी. The reason for low quality should be ascertained. The low quality may be due to defective quality of raw materials, defective control system, or production processes, etc. Once the causes of low quality are spotted, then it becomes easy to make improvements. इसमें कहता है कि हमने फाइंड करना है कि हम जो है लो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की क्यों हो रही है, उसमें अगर लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है या फिर डिफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है कि हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है अच्छे से नहीं है मेंटेन्ड, सिस्टमेटिकली हम जो है चीज़ें नहीं अडॉप्ट कर रहे, तो उससे भी जो है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ होगा, हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होगी। हमें उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी है, मेंटेन करना है, तभी हम जो है प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। So last we have segregation of defective products. Even though quality control is practiced, the production of low quality goods can't be ruled out completely. There should be a system where goods of acceptable quality should be sent to the customers. If there are variations in quality of some products, then these should be segregated from the others. इसमें कहता है कि जो भी प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज एक्सेप्टेबल है कस्टमर को, वो तो कस्टमर ख़रीद लेंगे उन प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स की सेल अच्छे से हो पाएगी। बट जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनकी हमने एलिमिनेशन करनी है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने उन प्रोडक्ट्स की एलिमिनेशन करनी है जो डिफेक्टिव हैं, डैमेज हैं, जिनके फीचर जो हैं कस्टमर को नहीं पसंद आ रहे, जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। तो हमने उन प्रोडक्ट पे कंट्रोल कैसे बनाना है, उनमें इम्प्रूवमेंट ला के और मेंटेन्ड उन्हें करके उसके बाद ही हम जो है प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर। प्रॉपरली इसमें स्टडी की जाती है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में कि हमने एनालिसिस करना है प्रॉपरली कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर लॉस में जा रहा है, जिसके फीचर्स कस्टमर को नहीं पसंद आ रहे और जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पीसेस हैं, तो हमने उनको एलिमिनेट करके या फिर उन्हें मॉडिफाई करके अच्छे से इम्प्रूव्ड करके मेंटेन करके मार्केट के अंदर हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। So next we discuss question number 2 in the next video lecture. Have a nice day.